हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीरज और आज हम इस वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूं कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम वीकली टाइम फ्रेम चलते हैं और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। गाइज वीकली टाइम फ्रेम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोरोना काल हुआ था तो गाइज वैक्सीन मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही मार्केट में एक बुलिश सिग्नल मिला था कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट अब बुलिश होने वाला। तब तक वैक्सीन नहीं आई थी गाइस, ठीक ना। तो मैं इसलिए आज इस लेवल पे आपको कुछ दिखाने आया हूँ। अब आप ये देखो, कोरोना काल जब स्टार्ट हुआ था तो मार्केट में एक शार्प फॉलिंग देखने को मिली थी। फिर आप ये देखो, कोरोना काल के जब केस कम होने लगे तो मार्केट में एक थोड़ा थोड़ा हार हाई वाला लेवल बनने लगा था। ये देखो, मार्केट हार हाई और हार लो, मार्केट का ये हार लो कहलाएगा। और ये देखो हार हाई बनने लगा था, ठीक है। अब आप ये देखो, जब मार्केट हार हाई बनाने लगा था तो क्या ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कि मार्केट अब जा रहा था, इस लेवल से गिर रहा था, फिर सपोर्ट लिया मार्केट ट्रेंड लाइन का, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट दिया तो अब चला गया। अब आप ये बताओ ये क्या है। ये एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना, ठीक ना। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बनना मतलब मार्केट 90% अपसाइड ही ब्रेकआउट देना। यही चीज टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट बुलिश था। फिर इसके बाद गाइज जब वैक्सीन बनी मार्केट में, मतलब वैक्सीन बनने के बाद मार्केट में आया तो लोगों को लगना स्टार्ट हुआ, तो मार्केट में एक अच्छा माहौल बना और मार्केट में अपमूव देखने को मिली। इतनी बात समझ में आई गाइज। अब हम चलते हैं इस लेवल पे और यहाँ डिटेल से समझते हैं कि क्या हुआ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस लेवल को समझाने के लिए डे वन टाइम फ्रेम और वहीं समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। गाइज मैं कुछ ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। जैसा कि मैं इस लेवल पे ड्रा करता हूँ, ये लेवल जो कि लो लेवल है मार्केट का, और थोड़ा सा ये लेवल ड्रा करूंगा, ये दो लेवल, ठीक है। ये दो लेवल ड्रा करने का रीजन मेरा ये है कि अब आप ये देखो, मार्केट जब गिर रहा था तो इसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, इस जोन का सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद नीचे वाली लाइन का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया गाइज, ठीक है। बताने का रीजन ये था। अब ये देखो, अभी करंट सिचुएशन जो मार्केट में चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और ये अब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब आप ये बताओ, जब मार्केट इस लेवल से अप गया तो ऊपर गया, नीचे आया, फिर अप गया, फिर ये करके, अब आप ये बताओ जब ये बना तो एक अपने को हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, ये अपन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं। और जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट मिला तो मार्केट में एक फॉल मिला। देखो, जब ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने गया मार्केट, ठीक है। आप ये देखो, ब्रेकआउट मिला इस लेवल को, इस लेवल तक आया मार्केट, इस लेवल से एग्जैक्ट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है। अब आप आगे देखते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। अब आप ये देखो, फिर जब मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट अब गया और एग्जैक्ट इस लेवल, सॉरी, इस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, मार्केट रेजिस्टेंस लिया इस लेवल पे, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट अब गया, डबल टॉप बनाया गाइज। और जब जब मार्केट डबल टॉप बनाता है तो 90% मार्केट डाउन साइड आता है, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मार्केट डबल टॉप बना तब ही मार्केट कोटक बैंक सिग्नल दे दिया था डाउन ट्रेंड के लिए। फिर आपको मैं एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिखाता हूँ, और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम और वहीं समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। याद रखना, ये डबल टॉप पे हम मार्केट ने बनाया है। अब ये अपना एच वन टाइम फ्रेम है और एच वन टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब आप ये बताओ, मार्केट में इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ वाली ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पर देख लो, ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। और यहाँ भी देखो, ये लेवल से ये एक अपनी ट्रेंड लाइन ड्रा हो गई। अब आप ये बताओ, ये कौन सा चैनल है, पैटर्न है, ये सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पैटर्न है गाइस, ठीक है ना। और सिमेट्रिकल ट्राइएंगल पैटर्न क्या करता है, जिस साइड ब्रेकआउट देता है, अप साइड ब्रेकआउट देगा तो अप साइड ट्रेड लेंगे, डाउन साइड ब्रेकआउट देगा तो डाउन साइड ट्रेड लेंगे। मार्केट डाउन साइड ब्रेकआउट दिया, इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेकआउट दिया। अब देखो ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन आप ये बताओ, मार्केट में एक बैड न्यूज जो घोटाला सामने आया, तो ये बताओ, अभी सैटरडे को आया, जिस दिन मार्केट क्लोज था, सैटरडे को आया घोटाला सामने, एसबीआई ने किया, उसके पहले ही ब्रेकआउट दिया और एक अपने को बेरिश मूवमेंट देखने को मिली, ठीक है। फिर इसके बाद आप ये देखो, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने गया और रीटेस्ट करने के बाद एग्जैक्ट इस लेवल पे गिरा और फ्राइडे को इस लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ, फ्राइडे को। अब आप ये बताओ, फ्राइडे को तो घोटाला सामने नहीं आया था, ठीक है, सैटरडे को घोटाला सामने आया। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल, ऑलरेडी कोटक बैंक या अदर स्टॉक जो भी है वो बेरिश हो गए थे,
घोटाला बाद में सामने आया। ये घोटाला घोटाला जो है 2016-17 से चला आ रहा था। अब वो सामने आया है तो इसलिए मार्केट ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है? अब इतना डाउट क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं ट्रेड प्लान करते हैं। मुझे यही बताना था कि मार्केट टेक्निकल के हिसाब से पहले ही बेयरिश था। ठीक है? घोटाला बाद में सामने आया। अब हम ट्रेड प्लान करते हैं कि अब ट्रेड क्या कर सकते हैं। तो अब हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो चलते हैं थोड़ा-सा 15 मिनट टाइम फ्रेम और वहीं देखते हैं कि ट्रेड क्या करेंगे। सीधी सी गाइस, अगर मार्केट ये लेवल 1738 का लेवल, क्या 1738 का लेवल डाउन साइड ब्रेकआउट देगा ना, तो अपना टारगेट रहेगा 1714 का लेवल। ठीक है? और 1714 का लेवल ब्रेकआउट देगा, तब कहीं ना कहीं अपना लेवल, प्रीवियस डाटा मिल जाए, उसके लिए प्रीवियस डाटा के लिए चलना पड़ेगा हमें डे वन टाइम फ्रेम और वहीं देखना पड़ेगा। हाँ, और अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है तब अपना टारगेट रहेगा 1691 के लेवल। ठीक है? और मान लीजिए और मार्केट बियरिश होता है, तब फाइनल लेवल रहेगा टारगेट 1640 का, फाइनल टारगेट, कल का टारगेट नहीं, थर्सडे फ्राइडे, मतलब इस वीक का टारगेट 1640 तक आ सकता है अगर मार्केट ज्यादा नेगेटिव होता है तो। ठीक है? अब हम चलते हैं वही वापस 15 मिनट टाइम फ्रेम और वही देखते हैं। अब देखो अपसाइड के लिए ट्रेड कब करेंगे, अगर 1752 का लेवल, क्या 1752 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट देता है, मतलब अब जाता है, तब अपना टारगेट रहेगा 1780 का लेवल। ठीक है? सॉरी 1775 का लेवल। ठीक है? ये लेवल अपना टारगेट अपसाइड रहेगा। और अपसाइड के लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे, इस कैंडल जो आज जहां क्लोज हुआ इसके नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, और अपना टारगेट 1775 के लेवल। और डाउन साइड के लिए स्टॉप लॉस बता देते हैं। डाउन साइड जैसे ही 1738 का लेवल ब्रेकआउट दे, तो अपन 1752 के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। ठीक है? इन केस मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होता है, मतलब मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाए 1717 तक, तो अपना पहला टारगेट तो ऑलरेडी हिट हो जाएगा। तब हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, तब हम वेट करेंगे किसी एक प्रॉपर कंफर्मेशन की कि मार्केट अब कहाँ जा रहा है। ठीक है ना? अप साइड जा रहा है या डाउन साइड, जिस साइड कंफर्मेशन मिलेगा उस साइड पे ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन ये संभावना जताई जाती जा रही है कि कल भी मार्केट गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। ठीक है ना? आप बताओ गाइज, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन दिया जाएगा।